दलित सेना ने पहली मांग रखी थी बिहार सरकार से भी और आदरणीय मोदी जी से। प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार देश के सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं। जिस तरह से दलित सेना का उन्होंने गठन किया 1983 में, और वो दलित सेना ये कहिए कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में ही नहीं, ये हिंदुस्तान के बाहर भी इसका संगठन चलते रहा। देखिए, चिराग पासवान शुरू से ऐसा देखा गया है कि समय आने पे अपना राम या चचा बदल लेते हैं। ये रामविलास पासवान ही ऐसा शख्स रहा जिन्होंने जब इस मसले को छुआ, चाहे वो जिस सरकार के बीच में रहे हो, वो सपना साकार होते चला गया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में भारत रत्न दिए जाने को लेकर के सियासत काफी ज्यादा गर्म हो चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यालय के बाहर एक तस्वीर लगाई जाती है, एक पोस्टर लगाया जाता है जिसमें भारत रत्न नीतीश कुमार को मिले ऐसा ऐलान किया जाता है। नीतीश के अलावा बिहार में कई ऐसे राजनीतिज्ञ रहे हैं, वरिष्ठ व्यक्ति रहे हैं जिनको भारत रत्न दिए जाने की चर्चा होती रही है। स्वर्गीय रामविलास पासवान का आज पुण्यतिथि है और रामविलास पासवान को भी भारत रत्न दिए जाने की चर्चा अब तेज हो चुकी है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम कुमार दाहा जी और दूसरे तरफ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार आलोक सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आलोक सर से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी सियासत से जुड़ी खबर है, तो सर से पहले जानेंगे, फिर घनश्याम जी से जानने की कोशिश करेंगे। सर, नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की चर्चा है, इसके बाद आज रामविलास पासवान की पुण्यतिथि भी है, क्या लगता है दोनों डिजर्विंग हैं? देखिए, डिजर्व तो दोनों व्यक्ति करते हैं जैसा कि उनके दल के लोग कहते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार देश के सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं, लेकिन जहां तक रामविलास पासवान जी का नाम आता है तो ये 1970 से विधायक रहे हैं और मरते दिन तक वो सांसद थे। तो अगर राजनीतिक कद की बात हो तो रामविलास पासवान का कद ज्यादा बड़ा होता है जी। और इस मुद्दे पे अभी हमने देखा भी कि बिहार सरकार के मंत्री माहेश्वर हजारी जी से जब पूछा गया तो उन्होंने भी ये कहा कि रामविलास पासवान जी का कद इतना बड़ा है, इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार को नहीं मिलना चाहिए जी। नीतीश कुमार के भी भारत रत्न के पक्षधर वो हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न कम है, लेकिन उन्होंने दबे जुबान से ही सही, खुल के नहीं कहा, लेकिन कहा कि रामविलास पासवान भारत रत्न के पहले दावेदार हैं। तो ये बताइए अब घनश्याम सर की, रामविलास पासवान को क्या वाकई में मतलब मिलना चाहिए भारत रत्न? देखिए, सच में पूछिए है, आज चूंकि हम आपके चैनल के माध्यम से हम अपने पद्म विभूषण से सम्मानित आदरणीय शोषित पीड़ित दलितों के नेता रामविलास पासवान जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये कहना चाहते हैं कि सच में अगर कोई हकदार है तो आज की तारीख में हमारे नेता रामविलास पासवान निश्चित रूप से इसके प्रबल हकदार भी है, दावेदार यूं क्या कहें। जिस समय उनका देवासन हुआ था, दलित सेना ने पहली मांग रखी थी बिहार सरकार से भी और आदरणीय मोदी जी से भी कि रामविलास पासवान जी के राजनीतिक जो विरासत है, जो परिस्थितियां से वो गुजरे थे, जिस समाज से वो आते थे, जहां से उन्होंने शुरुआत की थी अपनी राजनीति का, उस तमाम परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को अक्षुण्ण रखते हुए जिस तरह से दलित सेना का उन्होंने गठन किया 1983 में, और वो दलित सेना ये कहिए कि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में ही नहीं, ये हिंदुस्तान के बाहर भी इसका संगठन चलते रहा। और जहां जहां भी दलितों पर अत्याचार, शोषित पीड़ितों पर हुआ है, दलित सेना सबसे पहले
अपने नेता के नेतृत्व में मुखालफत करती रही है। और आज भी रामविलास पासवान अगर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद कोई शोषित पीड़ित का सबसे बड़ा नेता इस देश में हुआ तो रामविलास पासवान जी है। तो नीतीश कुमार को नहीं मिलना चाहिए क्या? हम ये नहीं कर रहे हैं कि उनको मिलना की चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अभी जब स्वयं नीतीश जी भी और अन्य लोग भी ये कहते रहे हैं कि भारत रत्न की उपाधि से ये भारत रत्न रामविलास पासवान जी को दिया जाए, तो ये चिराग पासवान भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि नीतीश को ही मिलना चाहिए, अपने पिता पर वो नहीं बोल रहे हैं कि यही विडंबना है। आज चिराग जी को स्वयं सोचना चाहिए था। और हम लोगों ने कहा ना कि पहले ही जब वो उनका ये निधन हुआ था रामविलास पासवान जी का, तो सबसे पहला बयान दलित सेना का आया था, हमने दिया था उस समय के तत्कालीन सभी लोगों से मांग की थी कि रामविलास पासवान जी को भारत रत्न दिया जाए। 3 मांगे हम लोगों की प्रमुख थी कि पटना के कहीं भी उनका आदमकद प्रतिमा लगाया जाए, पटना के किसी भी कोने में, और ये हाजीपुर से चूंकि 1977 से लेके दो मर्तबों को छोड़ दिया जाए, चुनाव हारे थे और एक बार वो रोसड़ा चले गए थे, लगातार हाजीपुर से सांसद रहे हैं, वहां से उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी 2 बार ब्रेक किया अपने समय में। वैसी स्थिति में हम लोगों ने मांग किया था कि हाजीपुर स्टेशन का नाम रामविलास पासवान के नाम पर होनी चाहिए, चूंकि लगातार एमपी रहे वो और मरने तक भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री भी रहे, मोदी जी की दूसरी जब मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में ही। और मंडल कमीशन हो, SC/ST का मामला हो, चाहे ये उच्च वर्गीय वाले लोगों को 10% आरक्षण देने की बात हो, ये रामविलास पासवान ही ऐसा शख्स रहा जिन्होंने जब इस मसले को छुआ, चाहे वो जिस सरकार के बीच में रहे हो, वो सपना साकार होते चला गया। रामविलास जी की ही देन है कि बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं के 89 में जब वो बीपी सिंह जी की सरकार में मंत्री बने थे, ये चूंकि लगातार एमपी रहे वो और मरने तक भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री भी रहे, मोदी जी की दूसरी जब मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में ही। और मंडल कमीशन हो, SC/ST का मामला हो, चाहे ये उच्च वर्गीय वाले लोगों को 10% आरक्षण देने की बात हो, ये रामविलास पासवान ही ऐसा शख्स रहा जिन्होंने जब इस मसले को छुआ, चाहे वो जिस सरकार के बीच में रहे हो, वो सपना साकार होते चला गया। रामविलास जी की ही देन है कि बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं के 89 में जब वो बीपी सिंह जी की सरकार में मंत्री बने थे, 14 अप्रैल की छुट्टी की घोषणा हुई थी, वो उनकी तैल चित्र लगी थी बाबा साहब अम्बेडकर के जो लोकसभा में है वहां, ये सारी बात उस समय हुई थी। इसलिए रामविलास पासवान जी का हक बनता है कि भारत रत्न उन्हें मिलना चाहिए। यदि चिराग जी ने कहा है, उनकी अपनी बात हो सकती है, हो सकता है वो अपने पिताजी की, हमको जहां तक लगता है इस चीज को नजरअंदाज करके चल रहा है, ये बातें अभी आनी ही नहीं चाहिए थी। नीतीश कुमार को जी हाँ। चलिए सर, एक अंतिम प्रश्न आपसे रहेगा कि चिराग अपने पिता को नहीं बल्कि नीतीश कुमार को दिए जाने की मांग कर रहे हैं कि भारत रत्न। देखिए, चिराग पासवान शुरू से ऐसा देखा गया है कि समय आने पे अपना राम या चचा बदल लेते हैं। जब विधानसभा का चुनाव 2020 में था तो वो कहते चलते थे कि मोदी जी के हनुमान हैं। आज नीतीश जी से उनको विधानसभा में अच्छी सीटें चाहिए तो नीतीश जी क्या हनुमान बनकर कह रहे हैं कि नीतीश जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। कभी वो पशुपति पारस को अपना निकटतम चाचा मानते थे और हैं भी, पशुपति कुमार उनके घर के सबसे सीनियर मेंबर हैं, लेकिन आज वो नीतीश जी को अपना चाचा मान रहे हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव में कहीं नीतीश जी उनको टिकट न दें तो ऐसा ना हो कि वो कहें कि लालू जी हमारे अपने चाचा हैं और मांग करने लगे कि लालू जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। तो चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, वो चुनावी
मौसम को देखकर अपना बयान देते हैं। और इस पे वो क्या, लेकिन रामविलास पासवान जी का संसदीय इतिहास रहा है, राजनीतिक कद रहा है। अगर उनको भारत रत्न मिलता है तो अंबेडकर साहब के बाद ये दलितों के लिए दूसरा सम्मान होगा। चलिए देखिए, विशेष चर्चा हम कर रहे थे और भारत रत्न दिए जाने की जो मांग है वो रामविलास पासवान के लिए अब उठनी शुरू हो चुकी है। चूंकि पुण्यतिथि भी है उनका, तो चिराग पासवान हालांकि इस मुद्दे पर कुछ बोले नहीं, सीधे नीतीश कुमार के भारत रत्न दिए जाने की बात उन्होंने छेड़ दी। उन्होंने कहा कि बेशक मिलना चाहिए, नीतीश कुमार ने जो काम किए हैं बिहार के लिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय कमेंट में रखिएगा। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।